चुका है, और भी ऊपर जा सकती है, ऐसी बात नहीं कि और ऊपर नहीं जाएगी। और इसमें किसी को ऐसा लगे कि देखिए मैंने तो, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूं, मैं देखता आया हूं, तो मेरे लिए तो 1:2 की ट्रेड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि स्टॉक और सेक्टर दोनों एक साथ डिमांड जोन में आए। किसी को ये लगता है कि सर मेरे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हम इसको ट्रेड बिना बात के बोल रहे हैं, मतलब शायद आपको लग रहा हो, बट मैं अभी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ हूं कि इसको भी ट्रेड कहूं, मैं इस बात के लिए ट्रेंड नहीं हुआ हूं कि मैं इसको भी ट्रेड कहूं। ऐसा कोई है क्या आप में? जैसे रोहित भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती लग रही है, ठीक है, छोड़ दो। इससे बेटर ऑप्शन, इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती कि आपने ट्रेड्स को रिजेक्ट करना सीख लिया। लग रहा है ना कि नहीं है ट्रेड, छोड़ो। लग रहा है नहीं है ट्रेड, छोड़ो, क्योंकि पता है आपको, आपके पास नीट एंड क्लीन पिक्चर नहीं। मैं क्या सोच रहा हूं इसमें, मंथली का सप्लाई जोन ब्रेक किया हुआ है, मेरे ख्वाब भी अलग है कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, वीकली के डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, डेली के डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। मैं इस तरह से सोच रहा हूं। आप सोच रहे हो डब्ल्यूआईटी प्रॉपर सेटअप नहीं है, ठीक है, मेरी जैसी सोच होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट ऐसी सोच हो जाएगी तब इस ट्रेड को इग्नोर मत कर जाना, कर लेना, एग्जीक्यूट कर लेना, या फिर आजकल में चलते हुए देख लेना, तब भरोसा आ जाएगा। आई बात समझ? हुआ गोदरेज सीपी में क्लियर है कि ईयरली का स्ट्रक्चर है, हाफ ईयरली की पिक्चर है, और क्वार्टरली का मेरा ये एग्जीक्यूशन है, ये जरूर मुझे दिख रहा है, ठीक है। मंथली देखते हैं, मंथली पर कुछ पिक्चर दिख रही है क्या आसपास? नहीं। इसको अब, हाँ, ये अब देखिए, क्या मुझे इस ड्रॉप बेस रैली को लोकेशन की तरह या डिमांड जोन की तरह कंसीडर करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं विवेक? क्योंकि देखो अब इसमें मेरे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जैसा एचसीसी में था, जैसा इस शायद ब्रिटेनिया में था, कि प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट नहीं कर रही ना, इंडिविजुअली ही चल रही है प्राइस। प्राइस इंडिविजुअली चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ब्रेक, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की बाइंग के सपोर्ट लिया ही नहीं है प्राइस ने, तो फिलहाल इसको इग्नोर करके चलूंगा। नहीं है ट्रेड तो ठीक है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। टाटा कंज्यूमर, यस, करूंगा तो मेरे लिए इस सप्लाई को ऐसे समझना कि यार इसमें परफेक्ट सेलिंग पॉइंट कौन सा है, तो वो ये है। अभी प्राइस परफेक्ट सेलिंग पॉइंट के पास नहीं पहुंची है, नॉर्मल से एरिया के पास पहुंची। और बाय चांस ऐसा होता भी कि इस मंथली के सप्लाई जोन की जगह ये वीकली के सप्लाई जोन में पहुंच चुकी होती, ऐसा भी तो हो सकता था कि मंथली के सप्लाई जोन की जगह वीकली के सप्लाई जोन यहां पहुंच चुकी थी, तो प्राइस का इस जोन में आना क्या उस जोन में आना था जिसने इन सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ है? यस, ये अच्छा एरिया है। तो जब मुझे पहली एंट्री जहां मिल रही है, मेरी इतनी शानदार टॉप डाउन अप्रोच क्लियर होने के बाद कि बहुत सारी चीजें मेरे फेवर में, मैं यहां क्यों ट्रेड ना करूं? और अब भी आज के टाइम पर भी यदि आप बोलें कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, वो आप कितना पैसा डालना है वो आप डिसाइड करो, करंट मार्केट प्राइस पर ही सारे शेयर ले लेने हैं वो आप डिसाइड करो, करें। अब आप छोटी सी बात मुझे बताइए कि प्राइस ने ये ड्रॉप बेस रैली का मंथली का डिमांड जोन बना दिया। इस मंथली के डिमांड जोन फॉर्म होने में ही अपने आप पता चल गया कि कंफर्मेशन तो हो ही गया होगा, सप्लाई जोन्स तो ब्रेक हो ही गए होंगे, यस और नो? 100%। और ऐसा हुआ भी, यहां से रिएक्शन आया, प्राइस ने ये वाली रेंज ब्रेक करी, फिर प्राइस 7 अप्रैल के दिन यहां पर आनी थी, ये ड्रॉप बेस रैली कंफर्मेशन का एक बेस्ट पॉइंट था। ठीक पॉइंट मार्क कर रहा हूं ना मैं? एकदम से परफेक्ट पॉइंट। थोड़ा सा गैप डाउन हो गया, वो न्यूज़ अपन को पता है, उतना चलता है। आज भी, आज का मैं निफ्टी का चार्ट बताऊंगा, ठीक है? था, यस और नो? जिसने कि इस क्वार्टरली के डिमांड सप्लाई जोन को ब्रेक किया था। क्या प्राइस जहां से अभी रिएक्ट कर रही है, जिस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है, वो ऐसा एरिया है जिसने कि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया है? यस और नो? बिल्कुल। क्वार्टरली पर आते हैं। क्वार्टरली पर अभी कुछ नहीं, बट मंथली देखिए, क्या मेरे पास यहां पर ये मंथली का एकदम से परफेक्ट एरिया है अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड समझ लो या कुछ ही समझ लो। अब देखो, जिन लोगों को विक टू विक और बॉडी टू विक में कंफ्यूजन होता है ना, देखो आपको थोड़ा सा खुलकर, थोड़ा खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आप इसको बॉडी टू विक मार्क करते हैं तो कितनी बड़ी रेंज है, और विक टू विक मार्क करते हैं तो कितनी बड़ी रेंज है। इसके आगे भी एक बात है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए कितना तैयार है। स्टॉक को ऊपर जाने के लिए बस एक बहाना चाहिए, और ये बहाना कहां से समझ में आ रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है? कहां से? कि देखो ये पूरी अप मूव में हर एक मंथली का डिमांड जोन किस तरह से फॉलो होते होते हुए प्राइस को ऊपर लेकर गया। इस कंप्लीट अप मूव को देखिए, कंप्लीट अप मूव में हर एक मंथली का डिमांड जोन फॉलो होते हुए ऊपर जा रहा है, और प्राइस ऑलरेडी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इस तरह के सेलिंग एरिया को देखो, ये कितना पुराना सेलिंग एरिया, 3-4 साल तक प्राइस इस सेम रेंज में रही है, इस सेलिंग एरिया को ब्रेक कर चुका है।
इस सप्लाई ज़ोन को ये एरिया ब्रेक कर चुका है, तो अपने आप में कितना दमदार, कितना पोटेंशियल वाला ज़ोन होगा ये। अब इतने पोटेंशियल वाले ज़ोन में मैं बॉडी टू विक और विक टू विक में थोड़े से मार्जिन के चक्कर में नहीं पड़ना। प्राइस को मौका मिलते ही ले लेनी है, प्राइस मौका मिला विक पर आई ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आती है, कोई परेशानी नहीं। बट हाँ, ऐसे सिनेरियो में कई-कई बार एंट्री मिस होने के चांस हो जाते हैं कि हम इस तरह के केस में भी नेगोशिएट कर रहे हैं प्राइस का बॉडी तक आने पर। नहीं, मत करो नेगोशिएट। क्यों मत करो? क्योंकि और आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने विक टू विक लिया, बॉडी टू विक आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों मत करो? क्योंकि देखो सिर्फ मंथली का डिमांड ज़ोन नहीं है, हाफ ईयरली का भी डिमांड है। और वो डिमांड ज़ोन है जो इस प्रीवियस हाफ ईयरली की सेलिंग इस कंप्लीट रेंज को प्रीवियस हाफ ईयरली की सेलिंग इस कंप्लीट रेंज को ब्रेक करने में इसका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। क्योंकि ब्रेक तो इसने भी किया बट चल गया, इसने भी किया बट चल गया, इसने भी किया बस चल गया। जो जिन्होंने ब्रेक किया वो सब चल गए और जो रह गया उसमें यदि प्राइस आई है तो आपको मिस करनी चाहिए क्या वो एंट्री? कभी भी नहीं। क्योंकि अभी भी कई-कई लोग कह देते हैं कि सर मुझे बॉडी टू विक और विक टू विक में प्रॉब्लम है। अरे आप 15 टू 20 ट्रेड सिर्फ एक तरीके से लो विक टू विक या सिर्फ एक तरीके से लो बॉडी टू विक। 15 टू 20 ट्रेड आप एक तरीका बनाओ, या तो मैं बॉडी टू विक लूँगा या विक टू विक लूँगा। ऐसे नहीं करूँगा एक ट्रेड बॉडी टू विक, एक ट्रेड विक टू विक नहीं। आपको उस 15 टू 20 ट्रेड में ये आइडिया 101% हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट 20 ट्रेड में कौन-सी बॉडी टू विक लेनी है और कौन-सी विक टू विक लेनी है। ये सिर्फ बहाना-सा मुझे कई-कई बार लगता है कि लोग किए बिना डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। किया किया नहीं, प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, कोई एग्जांपल देखे नहीं, 5 ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी और मन में ये सवाल आया कि सर इसको विक टू विक और बॉडी टू विक मारने में कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे क्या कन्फ्यूजन है? करके देख लो। विक टू विक ट्रेड करके देख लो। जब प्राइस थोड़ी-सी एंट्री पॉइंट के नीचे आने लगेगी ना, प्राइस जब थोड़ी-सी एंट्री पॉइंट के नीचे आने लगेगी, तो आपको सब समझ आ जाएगा कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है। और फिर आप बॉडी टू विक भी मार्क करके देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी टू विक मार्क करके देख लो, जब प्राइस कभी मिस हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे सिनेरियो में विक को जो है मैं विक को जो है कंसीडर कर सकता हूँ, जब एंट्री मिस होगी। अरे करके तो देखो। उसको जब तक लाइव एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लाइव एग्जीक्यूट करके देखो, कुछ एक ट्रेड को मिस हो जाने दो, कुछ एक ट्रेड को स्टॉप लॉस हो जाने दो, तभी सीखोगे। वो आपने सुनी होगी ना कहावत बहुत रूरल एरिया में हमारे गाँव साइड